Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed the passage means true physics in which we covered osteoichthyes and chondrichthyes physics means cartilaginous physics and bony physics. So students जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है जो करेक्टर्स हैं आपके वो भी इवोल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो ऑर्गेनिज्म स्टडी किए थे आपके पैसेज ये क्या थे जिनके पास फिन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्या है? सुपर क्लास टेट्रापोडा मीन्स जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। और उसमें फर्स्ट आता है आपका एम्फीबियंस। क्या है? फर्स्ट जो क्लास है वो है एम्फीबिया या एम्फीबियंस। और इनका जो इवोल्यूशन हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिनसे ये पता चला है कि इनका जो इवोल्यूशन है वो आपके बोनी फिशेज से हुआ है, ठीक है। कि जो एम्फीबियंस है वो कैसे इवोल्व हुए हैं? थ्रू बोनी फिशेज, ठीक है। कुछ प्रिमिटिव टाइप की जो लंग फिशेज थी वो टेरिस्ट्रियल थी, मीन्स वो उनके पास क्या कैपेसिटी थी, वो कुछ टाइम के लिए बाहर आकर सर्वाइव कर सकती थी क्योंकि उनके पास प्रिमिटिव टाइप के लंग्स प्रेजेंट थे, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट ना होकर प्रिमिटिव टाइप के लंग्स प्रेजेंट थे जो उनको बाहर रहने में हेल्प करते थे। तो ऐसा मानते हैं कि जो लंग फिशेज थी उन्हीं से इवोल्व होके एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। एम्फीबियंस को बोला जाता है दे आर दी फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। एम्फीबियंस क्या है? फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। ये आपका लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, और बीएन मीन्स लाइफ, ठीक है। तो ये आपका वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस, ठीक है, क्लियर है। और इनके अपना जो रिप्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की, ठीक है, क्लियर है। तो एम्फीबियंस जो है स्टूडेंट्स उसमें आपका कौन कौन आते हैं? फ्रॉग्स, सैलमेंडर, टोड एंड न्यूट, क्लियर। एम्फीबियंस कवर्स फ्रॉग्स, सैलमेंडर, टोड्स, न्यूट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं एम्फीबियंस के कुछ जर्नल कैरेक्टर्स कि एम्फीबियंस में ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्रॉग्स होते हैं और जो आपका क्लास है एम्फीबिया उसमें 90% फ्रॉग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 90% जो स्पीसीज है वो फ्रॉग्स की है एम्फीबिया क्लास के अंदर। तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ फ्रॉग्स देखने को मिलेंगे। ये है आपका फ्रॉग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ये आपके सैलमेंडर, ठीक है, क्लियर है। ये अगेन टोड, ये आपका फ्रॉग, जाइंट फ्रॉग, ठीक है, क्लियर है। ये भी आपका फ्रॉग है। अब नेक्स्ट है, अगर हम एक फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखें तो हमें इसकी बॉडी जो होती है फ्रॉग की उसको हम हेड और ट्रंक में डिवाइड करते हैं। नेक इनके पास एब्सेंट होती है, ठीक है। जो फ्रॉग की बॉडी होगी उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया इसका हेड रीजन और ये पूरा क्या है इसका ट्रंक रीजन, ठीक है। जो आपके टोड्स होते सैलमेंडर्स होते हैं उसमें टेल प्रेजेंट होती है लेकिन फ्रॉग्स में टेल है वो एब्सेंट होगी। तो सैलमेंडर्स की बॉडी में क्या होगा? हेड, ट्रंक और टेल। और जो फ्रॉग्स हैं उनकी बॉडी में हेड और ट्रंक, क्लियर है। इसमें एक्सटर्नल लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। टिम्पैनम है मीन्स इंटरनल ईयर इनके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रॉग्स में, ठीक है। ये इनके फोर लिम है, ये इनके लोअर लिम है या हिंड लिम, क्लियर है, ठीक है। इनमें वेब्स दिखाई देते हैं। वेब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे ऐसे लिम्स हैं तो उनमें ये ऐसी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है तो ये इनको किसमें? स्विमिंग में हेल्प करती है। हमने बात की है आपका वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और आपका लैंड पे भी। तो इनको वाटर में स्विम करने में क्या हेल्प करते हैं? इनके वेब्स, ठीक है, क्लियर है। इनके जर्नल फीचर की बात करें तो सबसे पहली तो यही बात, दे आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विच केम टू द लैंड। ये ऐसे पहले कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं जो सबसे पहले किस पे आए? लैंड पे आए।
क्लास एम्फीबियंस इंक्लूड्स अबाउट 3000 स्पीसीज। इसकी अप्रोक्सीमेट 3000 स्पीसीज है, और जो स्पीसीज के डाटा होते हैं स्टूडेंट्स वो बुक टू बुक वेरी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो वो उसमें किसी बुक में आपको और कोई डाटा मिल जाएगा। तो ये जो आपके फ्रॉग्स थे ये फर्स्ट एनिमल्स थे जो आपका लैंड पे आए थे, और ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। मीन्स जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ठीक है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है। हाइबरनेशन मीन्स आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो आपको फ्रॉग्स नहीं दिखाई देते, गर्मी होगी ज़्यादा तो भी फ्रॉग्स नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगर इतनी ज़्यादा गर्मी में ये बाहर होंगे तो इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही विंटर में होता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो इनके अंदर जो भी रिएक्शंस होंगी वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ब्रो बनाते हैं, बिल बनाते हैं उनके अंदर, या वाटर बॉडी जो होती हैं उनमें। अब मीन्स ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। और जो आपका एस्टिवेशन होता है उसको समर स्लीप बोलते हैं। मीन्स ये गहरी नींद में चले जाएंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको स्लो कर लेते हैं ताकि इनको ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे कोप करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये सिर्फ रेनी सीजन में दिखाई देंगे, उस टाइम टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा ना कम हो। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एम्फीबियंस आर इन नेचर दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एंड वाटर। ये भी हम बात कर चुके। जो एम्फीबिया होते हैं वो वाटर में भी और लैंड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म कंट्रीज, दे आर एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन। वो हम बात कर चुके, सैलमेंडर में टेल प्रेजेंट होते हैं, बाकी एम्फीबियंस में टेल एब्सेंट होगी, तो बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी। क्लियर है। स्किन इज स्मूथ रफ हैविंग ग्लैंड्स विच कीप इट मोइस्ट। क्या है, जो इनकी स्किन होती है वो स्मूथ होगी। आपने कभी टच करके भी देखा हो फ्रॉग को, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लाइमी होता है, स्मूथ होती है उसकी स्किन। वो किसके कारण होती है, इनके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जो कुछ आपके जो म्यूकस है वो सिक्रेट करती रहती है ताकि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू। इनमें भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा, और जब रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होगा तो हमें पता है एक तो उसकी जो एपिडर्मिस है वो थिन होगी, स्किन स्मूथ होगी और मॉइस्ट होगा। ठीक है, उसकी जो स्किन होगी उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, तभी ये आपका जो रेस्पिरेशन है थ्रू स्किन वो कर सकते हैं। क्लियर है। तो इनकी स्किन जो स्मूथ है, बाहर इनके ऊपर एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मीन्स बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी हार्ड, जिससे इनकी प्रोटेक्शन हो सके। दे आर यूजुअली विदाउट स्केल्स, इनके ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होते, जैसा हम फिशेज के अंदर देखते हैं उनकी में प्लेकोइड स्केल्स थे, टिनोइड स्केल्स थे, तो वैसा एम्फीबियंस के अंदर देखने को नहीं मिलता। इनकी जो स्किन होगी वो स्मूथ होगी, विदाउट स्केल्स होगी। ठीक है, बट इफ दे आर प्रेजेंट आर हिडन बीनेथ द स्किन, अगर वो होंगे भी स्केल्स तो वो आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे, वो स्किन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो भी एक दो एम्फीबियंस हैं उन्हीं में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी भी बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, माउथ और एनस और जितने भी डाइजेस्टिव स्टमक प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और इसमें स्टूडेंट खास बात, इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका हमें पता है, क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है। देखो इसके अंदर क्या क्या ओपन हो रहा है, इसके अंदर किडनी से
यूरेटर आ रहा है मीन्स यूरिन भी पास क्लोएका के थ्रू होगा, ठीक है। रेक्टम है वो भी इसमें इसकी ओपनिंग है, तो इससे आपका एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो भी इससे एक्सक्रीट होगा, जो वेस्ट है, ठीक है, क्लियर है। और फिर जो आपका गैमेट्स होंगे वो भी इसके थ्रू ही रिलीज होंगे, क्लियर है। तो मीन्स क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीशन एंड आपका और क्या है, एक्सक्रीशन के सिवा जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इसी के थ्रू ओपन होगा, मीन्स इनके अंदर एनएस की जगह क्लोएका प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये आप जो येलो कलर में दिख रही है ये इसकी फैट बॉडी है, ये लंग्स प्रेजेंट है इसके पास और गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका हार्ट है। हार्ट जो है होता है एम्फीबियंस का वो 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, इनके अंदर भी मिक्स ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होगा। आगे बात करें तो पेयर फिन्स आर एब्सेंट, इनके अंदर फिन्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब ये लैंड पे आ गए तो इनको फिन्स की जरूरत नहीं है। फिन्स जो होंगे वो किस में मॉडिफाई हो गए, आपके लिम्स में। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, ठीक है, एक्सेप्ट सीलियंस, ये है आपका, इसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपके जो एम्फीबियंस होंगे उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम होंगे, 2 आगे फोर लिम, 2 पीछे हिंड लिम, क्लियर है। द गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन द लार्वल स्टेज। अब आप हमें पता है इनका जो डेवलपमेंट होता है वो वाटर के अंदर होगा, तो जो इनका लार्वा होगा उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और अडल्ट जब ये होंगे तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स, ठीक है, क्लियर है। स्कल इज डाइकंडाइलिक विद 2 ओसिपिटल कंडाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद वर्टिब्रल कॉलम। तो इनकी जो स्कल होगी वो कैसी होती है, डाइकंडाइलिक, ठीक है, क्लियर है, विद 2 ओसिपिटल कंडाइल्स फॉर आर्टिकुलेशन, मीन्स ये अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमा नहीं सकते, जैसे हम हैं, हम भी अपनी गर्दन को एक लिमिट तक घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्कल है वो भी कैसी है, डाइकंडाइलिक। जबकि आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी गर्दन को पूरी घुमा सकते हैं, उनकी स्कल जो होती है वो मोनोकंडाइलिक होती है, ठीक है। जब हम आपका जो लोकोमोशन वाला चैप्टर है वो स्टडी करेंगे बोन्स वाला, तो उसमें देखेंगे मोनोकंडाइलिक और डाइकंडाइलिक स्कल क्या होती है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन एंड गिल्स। डिफरेंट इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, गिल्स भी है लार्वल फॉर्म में, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, और इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास प्रेशर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेशर लंग्स का मतलब क्या है, ये प्रेशर से अपने माउथ के अंदर इन्होंने एयर ली और उसको प्रेशर से रिलीज करेंगे, जिससे एयर है वो लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट है वो 3 चैम्बर होते हैं, उसमें हैविंग 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। इन द हार्ट देयर इज प्रेजेंट साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस जिसमें इम्प्योर ब्लड भरा जाएगा। ट्रनस आर्टियोसिस, बोथ हिपैटिक पोर्टल एंड रिनल पोर्टल सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। तो जो दोनों जो आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है और रिनल पोर्टल सिस्टम वो वेल डेवलप्ड है। आरबीसी है वो बाइकन्वेक्स है, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है, क्लियर है। नेक्स्ट है किडनी, किडनी है वो मीजोनेफ्रिक है, मीन्स मीडियम डेवलप्ड है, ठीक है। एडवांस टाइप की होती है मेटानेफ्रिक जो हमारे अंदर प्रेजेंट होगी। यूरेनरी ब्लैडर होता है इनके अंदर फ्रॉग में। लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस आर मोनोटेलिक, जिनके अंदर लार्वा होगा, और जो आपके टेल्ड जिनके अंदर टेल प्रेजेंट है उन एम्फीबियन में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वो अमोनिया होगा। और फ्रॉग्स और टोड्स हैं उनके पास क्या है, वो यूरियोटेलिक है। क्या है, यूरियोटेलिक। एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या है आपका यूरेनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कोम्बर चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। ये हम बात कर चुके कि जो आपका क्लोएका है उसमें यूरिन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो सब ओपन होते हैं, विच ओपन्स आउट थ्रू द क्लोएकल अपर्चर। ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडल ईयर, तो इसमें क्या है, इंटरनल और मिडल ईयर प्रेजेंट है। टिम्पेनम प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है याद रखना।
टिम्पेनम कवर्स द मिडल ईयर, जो टिम्पेनम है वो मिडल ईयर को कवर करती है। द आईज हैव आईलिड्स, सबसे पहले हमें आई के अंदर आईलिड्स देखने को मिलती है। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ये भी वाटर में प्रेजेंट है, तो इनके पास भी निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है। क्रेनियल नर्व के 10 पेयर प्रेजेंट है। लेटरल लाइन सिस्टम इज फाउंड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, तो वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो तब डेवलपमेंट के दौरान इनमें लेटरल लाइन सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा। फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, हमें पता है ये वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने जो मेल है वो अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज कर देगा और वो कहाँ तक पहुँचेंगे, फीमेल गैमेट तक। ठीक है। हाउ एवर इन सैलमेंडर एंड इक्थियोफिश blind worm fertilization is internal, they are mostly oviparous, however salamandra is viviparous, development is mostly indirect। ठीक है। मोस्टली जो आपके एम्फीबियंस होंगे उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ठीक है। इसके जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टेडपोल, लार्वा क्या कहलाएगा इनका, टेडपोल। ठीक है। लेकिन जो सैलमेंडर है उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है और वो ओवीपेरस विवीपेरस है। ठीक है। वो क्या है, विवीपेरस। और मोस्टली जो एम्फीबियंस होंगे वो ओवीपेरस होंगे, मीन्स एग ले करेंगे, और इनके जो एग्स होते हैं उनके बाहर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। इनके जो एग्स होंगे उनके पास बाहर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि रेप्टाइल्स के एग अभी आपने कभी देखा हो, बर्ड्स के एग देखा हो, तो आपको बाहर कैल्शियम का एक हार्ड कवर दिखाई देता है, तो वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। जो एम्फीबियंस हैं उनके एग है वो एमनियोटिक होंगे, एमनियोटिक कैविटी भी एब्सेंट होगी, बाहर जो लेयर है वो भी एब्सेंट होती है। दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेल लैक्स कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास सेक्स करने के लिए कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपने गैमेट डायरेक्ट वाटर में रिलीज कर देता है और गैमेट है वो तैर के फीमेल गैमेट तक पहुँचेंगे। The metamorphosis is usually present. Metamorphosis means larva gradually प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट होता है, आपके एडल्ट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ए फिश लाइक लार्वा द टेडपोल इज प्रेजेंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फिश है, फिश लाइक लार्वा इनके अंदर प्रेजेंट होता है, लार्वा का नाम क्या होगा, टेडपोल। क्लियर। दे अकर इन फ्रेश वाटर, मोइस्ट लैंड एम्फीबियंस आर नॉट फाउंड इन सी वाटर एक्सेप्ट ए फ्यू। कुछ एम्फीबियंस को अगर हम छोड़ दें तो वो आपको सी वाटर में नहीं मिलेंगे, समुद्री जो पानी है, समुद्र का जो पानी है उसमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो साल्ट से क्या होता है, इनके अंदर एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगी, मीन्स इनके जो बॉडी का वाटर प्रेजेंट है, जो फ्लूइड है, वो सारा बाहर निकल जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये हाई सैलिनिटी को बियर नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये मोस्टली जो एम्फीबियंस होंगे वो आपको सी वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो ये था आपका एम्फीबियंस। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट फीचर थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेप्टाइल्स। तो ये थे आपके एम्फीबियंस जो फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं आपके। ठीक है। किससे इवोल्व हुए हैं, आपके जो ओस्टियोक्थिस फिशेज थी, जो बोनी फिशेज थी, ऐसा माना जाता है, उन्हीं से इनका डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है। तो इनके अंदर कई सारे जो फीचर्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट था, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, मीन्स इनके पास 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। ठीक है। उनके पास गिल्स प्रेजेंट थे, इनके पास लंग्स प्रेजेंट है। क्लियर है। लिम्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। और एक और बात स्टूडेंट्स, जो आपके एम्फीबियंस होंगे उसमें जो हिंड लिम होती है उनका साइज बड़ा होगा और जो फोर लिम होते हैं उनका साइज छोटा होता है। पीछे वाली जो लिम्स होंगी वो स्ट्रोंग होती है, जिससे जो आपके फ्रॉग्स होते हैं वो जंप कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लोअर लिम्स हैं, जो हिंड लिम्स हैं, वो स्ट्रोंग होते हैं, मस्कुलर होंगे, मीन्स उनमें मसल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए ये जंप कर सकते हैं। क्लियर है। जबकि जो आपके सैलमेंडर है उनमें आपका जो लिम्स होंगी वो इक्वल साइज की होंगी, फोर लिम्ब भी और हिंड लिम्ब भी। क्लियर है। क्योंकि उनको जंप करना नहीं होता, लेकिन फ्रॉग क्या है, जंपिंग मूवमेंट शो करता है। तो इसके जो
हिंड लिम्स है वो क्या है, साइज में बड़े होंगे, और उसमें जो फ्रॉग के जो ये होते हैं लिम्स, इसमें आपको वेब्स दिखाई देंगे। वेब्स मैंने पहले भी बताया था, ऐसे अगर इनकी डिजिट्स है तो उसमें ऐसी कवरिंग प्रेजेंट होगी ताकि इससे ये क्या कर सकते हैं, इनको इसे स्विम करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है। इनके अंदर पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग्स में, इसलिए आपने देखा होगा फ्रॉग्स में कई कलर के जो पैचेज होते हैं, धब्बे से होते हैं, वो इनकी स्किन पर दिखाई देते हैं। इनकी स्किन पे आपको ग्लैंड्स भी दिखाई देंगी, बाहर से आप इनकी स्किन पे ग्लैंड्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इनकी जो टंग होती है वो बाहर प्रोजेक्ट आउट होती है। ठीक है, उसकी हेल्प से ही ये जो इनके प्रे होता है, शिकार होता है, उसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। इनकी जो टंग होती है वो ऐसी होती है जिससे ये जो शिकार है, इनका प्रे है, उसको इजिली ये कैप्चर कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके एम्फीबियंस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेप्टाइल्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।